हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। ये मुझे लेने के लिए आ गए हैं और ये मेरी मॉर्निंग हो रही है मेरे मायके से, क्योंकि मैं मायके आ गई थी बीच में न्यू ईयर के बाद। तो फिर अभी आज मुझे लेने के लिए आए हैं, तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। और आज फिर हम बना रहे हैं नाश्ते में इनके लिए गर्मा गर्म प्याज और गोभी के पराठे। तो भूल ही गई थी मैं क्या बना रही हूँ, प्याज और गोभी के पराठे बना रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी मैं देखने के लिए आई थी, यहाँ पर टैंक में जो है पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं देखने आई थी कि पानी ख़त्म कैसे हो गया है, बल्कि में पानी था वो टंकी जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है, काफ़ी पानी इसमें भरा हुआ था। तो ये सब देखने के लिए आई थी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे और फिर जा कर के बनाती हूँ नाश्ता और फिर हम निकलेंगे ससुराल के लिए। और ये है गर्म पानी, लेकर के जा रही हूँ ऊपर इनके लिए। देखते हैं उठे नहीं। कहाँ हो? पानी पानी कस दी है मैंने गोभी। और यहाँ पर देव देख रहा है फ़ोन। देव क्या देख रहा है यार फ़ोन में? देखो तो कैसे मुंह छुपा के देख रहा है। इतना मुंह की छुपा रखा है तूने मेरे से, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। हाँ बता रहे थे ना क्या काम करने के एक दिन की पूरे में काम करनी है? ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब मुझे होना है रेडी और सामान पैक करना है। तो वो सब करते हुए देखती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यार आज तो मुझे एक कहानी सुनाने वाला था, वो वाली जो उत्तराखंड में वो जब भूत नहीं आया था, तेरी जो बैचमेट्स थे उनमें से किसी लड़की को, क्या तू वो स्टोरी रिवील करना चाहेगा? चलो स्टार्ट कर भाई अपनी स्टोरी। क्या हुआ था उस रात? उस रात ये हुआ था, मेरा एक दोस्त है अमन नाम का। अच्छा। तो वो वैसे तो कहीं जाता नहीं। एक दिन स्कूटी खड़ी थी, रात का 1 बज रहा था। मैंने कहा चल जाएगा एसबीटी चलना है क्या, ऐसी गेड़ी मार के आ जाएंगे। उसने कहा ना भाई रात को नहीं जाया करते ही हो। हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई। उस दिन थोड़ा वैसा मौसम था, हवा चल रही थी। अच्छा। भाई कॉलेज चलना है। मैंने उसे उठाया था, भाई कॉलेज चलना है। हाँ। उठाया, फिर दोबारा उठाया, फिर उठा और ऐसे भाई वो फिर ऐसा इसने अपना वो हटाया कपड़ा और देखा अच्छा। चुका पड़ा सारे में। अच्छा, चोट पूरा लग गई। पूरा मैंने चोट कहा, लग क्या हो रखी गया? थी। बोल रहे कल रात 2 बार मरते मरते बचा। कैसे? ऋषिकेश गया था, तो ऋषिकेश हाँ। गया, बता रहा भाई एक बार तो गए और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। एकदम से टर्न आया, मैंने ब्रेक मारे एक्टिवा में। उसके बाद अब उस पर कंट्रोल नहीं हो, जाके नीचे गिर गई। अच्छा। एक बार तो वहाँ चोट लगी। तो उसके साथ एक लड़की बैठी थी पीछे, 4-5 दोस्त गए थे, 2-3 लड़की। हाँ। तो वो नीचे गिरी, लड़की को तो सब पूछ रहा है, वो पड़ा हुआ था। उसको किसी ने नहीं पूछा, पीछे चोट लग गई। वो दोबारा फिर ठुक गया। फिर उसने गाड़ी चलाई दोबारा से उधर से आते वक्त, ऋषिकेश से आते वक्त। तो हुआ क्या, एक लड़की ने कहा मैं स्कूटी चलाऊंगी, मेरे को तो आती है ये वो। तो वो बैठ गई, 5 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे पता नहीं क्या क्या बताया उसने। अच्छा। बैठ गई आके। अब उसके बाल खुले थे। अब पता नहीं ये 2 बात कही उन्होंने। एक तो वो हाँ। घाट पे गए थे, घाट पे गए थे। रात को अच्छा। घाट पे गए थे। हाँ। और दूसरा क्या था कि वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे और लड़की के बाल थे खुले हुए। ठीक है। तो हुआ ये, उधर से आ रहे हैं। अब लड़की ने स्कूटी चलाई, वो उसके पीछे बैठा हुआ है। अब हुआ क्या, वो निकल गए जंगल के रास्ते से। फिर एक टर्न आ रहा था और गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पे, क्योंकि पूरा कांस्टेंट चल रही थी, 80 की स्पीड पे चल रही थी। तो उसने देखा आगे टर्न है, पूरी सीधे सीधे ले जाई जा रही है। उसने अच्छा। ऐसे देखा तो लड़की की आंखें बंद थी, वो बंद करके चला रही है बंद करके स्कूटी। उसने हाथ ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बस चलाई जा रही है। वो बेहोश हो चुकी थी, वो ऐसे टाइट हो गई, वो गिरी भी नहीं। गिरी नहीं, ऐसे चलती जा रही है। और वो डर गया, उसने पीछे से एकदम से हाथ ऐसे करे, ब्रेक मारे। अब उसने ब्रेक तो मारे पर गाड़ी फिर भी नहीं रुक रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पूरी रेस देके हाथ ऐसे टाइट कर रखा था, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह हल्की करी गाड़ी गिर दी होगी। हाँ, और उसके बाद एक बजरी का चट्टा लगा था, उस पर चढ़ा दी, उस पर चढ़ी और वो पलट के आगे गिरी पीछे से। तो अब वो लड़की था, उसको तो खरोच भी नहीं आई, उसका फिर से पैर ठुक गया। तो इस बेचारे के 3
बार पैर ठुक गए। दूसरा ये इंसिडेंट था। फिर दोबारा से 2-4 लोग आए बाहर, उस टाइम दोस्त नहीं थे, उस टाइम वो नहीं रहते, दोस्त आगे चले गए थे। अच्छा। उस टाइम बाहर के लोग आए, तब भी लड़की को ही पूछ रहे थे। ओह माय गॉड। ऐसे बड़ा हुआ था, फिर वो उठा। तो उस लड़की के साथ फिर एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ क्या था बता तो रहा हूँ। अब हुआ क्या, उस लड़की को उसने ऐसे हाथ लगाया, पल्स वल्स चेक कर, कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा था? हाँ, उसकी तो हवा उड़ गई कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद उसने फोन करा दोस्तों को, आया, उसको 4-5 थप्पड़ मारे, पानी फेंका उसके मुंह पे, तो जाके उसे होश आया और वो बोल रही है मैं कहाँ हूँ। उसने बोला मैं कहाँ हूँ, उसके बाद वो कह रहा है मैं मरते मरते बच्चा हूँ, ये बोल रही मैं कहाँ हूँ। तो यानी कि उसे पता ही नहीं था। तो हुआ ही, उसको पता ही नहीं था। उसने ये बताया कि मैं तो एक्टिवा लेके चली थी और बस मैं यहाँ पे ऐसे लेटी हुई मिली, मुझे कुछ नहीं पता। क्या यानी कि कुछ हो सकता है, एनर्जी आई होगी। तो कहानी का सबक ये है कि लड़कों के हाथ में स्कूटी देनी चाहिए, कोई भरोसा नहीं। ये बाल खोल के एक्टिवा नहीं चलानी चाहिए। हाँ, नहीं चलानी चाहिए रात के टाइम पे लड़कियों को। हाँ, बड़ी डरावनी स्टोरी। अगले दिन आ रहा है और वैसे कर मैंने दोनों बार ठुक गए हैं। बोला क्या हुआ, पर 2 बार मरते यानी कि इस तरह के केसेस मिलते हैं। मिलते हैं भाई, मिलते होंगे। आप रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को बाहर नहीं जाना, पहाड़ों पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक बार तो हमने देख लिया है। पहाड़ों पे इतना मजा आता है ना, मेरे दोस्त लोग सारे पहाड़ी है, वैसे ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि एक दादी रहती है मेरे घर के बगल में और वे पता नहीं कहाँ पूजा हो रही है, ऐसी ऐसी अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं। नहीं, जैसे हम रह रहे हैं वहाँ 6-7 बजे के बाद तो बिल्कुल सुनसान होने लगता है। 8-9 बजे बंद बिल्कुल पूरा। अच्छा, तो बाहर भी नहीं जा सकते कि जानवर बाहर है, वैसा ही है कोई? जानवर का भी, और ये भी घूमते रहते हैं। बाघ भी प्लस परियां अरे और देव। पर्वत भी तो है, एक खेत पर्वत है, उसको बोलते हैं रावण की बेटियां रहती है। अब ये तो पता नहीं, मतलब इस तरह की चीजें रहती हैं पहाड़ों में। खेत पर्वत ही तो है। वहाँ पे बोलते हैं बाल खोल के ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। चल जाएगा वहीं पे। वहाँ पे रहते हैं ना जो परियां हैं, जो भी लड़का रहता है ना, मतलब हाँ, तो वो उसको ले जाती है। गायब रहता है वहाँ से, वो आता नहीं वापस। बस जाना नहीं है वहाँ। मतलब काफी लड़के जैसे गायब हो रखे हैं। जो स्मार्ट लड़का होगा। अगर तू पता लगा हम दोनों का हम गए वापस आए, पता लग गया स्मार्ट नहीं है। बस यही थी स्टोरी। ओके, डन। अब मैं चल रही है हमारी पैकिंग पूरे जोरों शोरों से। दिव्या हेल्प कर रही है मेरी पैकिंग करने में। हो गई हूँ रेडी। बाय, जल्दी आएंगे। दिव्या की मजाक बना रही है। एक आंख में ज्यादा काजल है, एक में कम है।